पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये बड़ा ही अजीब वीडियो लगेगा और ये बताता है कि ताकत आ जाने के बाद किस तरीके से बड़ा बदलाव आता है और भारत को भी तैयार रहना होगा, अमेरिका को भी तैयार रहना होगा। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। दरअसल जापान और चाइना के बीच में विवाद लगातार बढ़ता गया। अब जापान की तरफ से एक प्रतिनिधि को भेजा गया कि जाओ जी आप बातचीत करो, सुलह करो। ये जो तेवर आप देख रहे हैं, पीछे की तरफ हाथ करी इन्होंने, जिस तरीके से पॉकेट में हाथ डालकर ये बातें कर रहे हैं, ये है चाइना के प्रतिनिधि। और इन्होंने बाद में कहा कि बातचीत से कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं एकदम नजरें झुकाए हुए और फिर ये सीधे से निकलते हुए, ये जापान के हैं। तो यहाँ जो तस्वीर देखी आपने, उस तस्वीर ने बताया कि जापान और चाइना के बीच में जो अभी टेंशन बढ़ा है, उस टेंशन को किस लेवल तक चाइना ले जा रहा है। पर चाइना ने ना एक बड़ी गलती कर दी है। चाइना उसे जगा रहा है जो शैतान काफी समय से सोया हुआ था। अब मैं शैतान क्यों कह रही हूँ, एक समय बहुत परेशान हो गए थे लोग। जानेंगे आखिरकार जापान और चाइना में क्या चल रहा है। इसी बीच धुआंधार तरीके से अब अपने हथियारों का परीक्षण शुरू कर दिया है जापान ने। दुनिया को चौंकाने वाले हथियारों का भारत के लिए आगे क्या रखा हुआ है। और इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि चाइना के पास ताकत आ गया है। इस ताकत का प्रदर्शन अब चाइना कर भी रहा है। जापान की पीएम ने अपने संसद में इस बात को कहा कि अगर ताइवान के ऊपर इमरजेंसी आती है तो हम मिलिट्री मदद करेंगे। ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ता चला गया कि चाइना ने पहले विरोध जताया, फिर अपने लोगों को कह दिया जापान मत जाओ। और इसका असर कैसा हुआ, ठीक वैसा ही जैसे मालदीव के मामले में हुआ था। 5 लाख लोगों ने कैंसिल कर दी अपनी टिकट जापान जाने की। जापान के पर्यटन उद्योग को झटका तो लगा। अब जापान ने सोचा कि चलो बात से चीजों को हैंडल कर लेते हैं। जापान ने अपने प्रतिनिधि को भेजा तो ये हाल हो गया। अब जापान के सी फूड को लेने से इनकार कर रहा है चाइना। न सिर्फ इतना बल्कि और भी एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है चाइना। अभी सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे ना, तो सोशल मीडिया पर चाइना की जो मीडिया है वो ऐसी तस्वीरें डाल रही है जिसमें दिखला रही है कि जापानी पीएम खड़ी हैं, अपने आप को जापानी सैनिक की तरह देख रही हैं आईने में। तो वहीं जापान के अकाउंट भी इसका जवाब दे रहे हैं कि ठीक है, हमारी पीएम तो पुराने समय का अपने सेना के रूप को देख रही है, लेकिन आपके राष्ट्रपति खड़े होते हैं तो विनी द पू को देखते हैं, क्योंकि विनी द पू बैन है वहाँ पे। तो इस तरीके से चिढ़ाने वाली चीजें ऑनलाइन चल रही है। लेकिन ना चाइना का ये रवैया कुछ संदेशा देता है। पहली बात तो मैं ये कह दूं, चाइना और जापान के बीच में ना काफी पुश्तैनी दुश्मनी है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में है वैसे ही है, और भारत से ज्यादा गहरी भी है। क्योंकि एक जमाने में जापान के सैनिकों ने क्रूरता की हदें पार कर दी थी, ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बहुत सारी चीजें बदल चुकी है और अब ये पुराना वाला जापान नहीं रह चुका था। शांति के रास्ते पे चल चुका था, शांति का झंडा उठा चुका था। लेकिन शिंजो आबे के आने के बाद जापान को समझ में आ गया था कि यहाँ पर आने वाला समय कुछ अलग है। अभी अगर आप देखेंगे चाइना की ये तेवर किस कारण से है, तो इसका एक बड़ा कारण है ये मैप। इस मैप में साल 2000 में एक जमाना था जब अमेरिका का व्यापार दुनिया के लगभग सारे देशों में होता था। लेकिन साल 2024 आते आते चाइना ने पूरा सीन बदल दिया और चाइना का मार्केट, ये जितने रेड कलर के आप देख रहे हैं इलाके, ये सारे चाइना के मार्केट बन गए। अब आज के समय में सीन क्या है, चाइना के पास पैसे आ रहे हैं। चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल, कई सारी चीजों पर कब्जा कर रखा है। अब ये जैसे ही रोक देते हैं ना, वैसे ही सामने वाला परेशान होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका के साथ भी ये सीन है। ऐसे में चाइना का ये रूप दुनिया को एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि चाइना के पास अगर पूरी शक्ति आ जाती है तो चाइना
इससे भी बुरी तरीके से ट्रीट करेगा दुनिया को। जब जापान ने अपने प्रतिनिधि को भेजा, इसका मतलब है कि वो झुक चुके हैं। ऐसे में चाहिए कि डिप्लोमेटिक तरीके से खत्म कर लेना चाहिए और ज्यादा आक्रामक नहीं बनना चाहिए। लेकिन चाइना यहाँ आक्रामक बना। चाइना का कहना है कि ताइवान के मामले में तुमने बोला कैसे, पर अब क्या करेगा जापान? जापान ने धड़ाधड़ अपने हथियारों को निकालना शुरू किया है और दुनिया को हैरान करना शुरू किया है। ठीक वैसे ही हैरान करना शुरू किया है जैसे दूसरे विश्व युद्ध के समय हैरान कर दिया था जापान ने। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ किन किन हथियारों को जापान ने निकाला है उस पर बात करने से पहले मैं आपको एक घटना बताऊं। आज बहुत सारे लोग ना एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ड्रोन के लिए, कामिकाजी ड्रोन। इसका मतलब होता है खुद को समाप्त कर लेने वाला ड्रोन। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में कामिकाजी ड्रोन नहीं होते थे, कामिकाजी पायलट्स होते थे। जापान ने ऐसा इजाद कर दिया था। ये वो पायलट थे जो अपने प्लेन में भर भर कर बम रखते थे और सीधे ले जाकर प्लेन को अमेरिकी युद्धपोतों से टकरा देते थे। एक बहुत ही रोमांचक और मशहूर घटना है यूएसएस बंकर हिल। 11 मई 1945 का पहला पायलट अपना जीरो फाइटर प्लेन सीधे फ्लाइट डेक पर क्रैश कर दिया। 500 केजी का बम फूटा, पूरा डेक आग की लपटों में। सिर्फ 30 सेकंड बाद दूसरा पायलट जहाज के पीछे से आया, डेक पर क्रैश हो गया। लोग सोचने लगे फाइटर जेट तो लोग बचाते हैं, लेकिन ये तो सीधे ले जाकर टकराते हैं। 10 मिनट में जहाज में भयंकर आग, 393 अमेरिकी नाविक मारे गए, 264 घायल। जहाज इतना जल गया कि लगा डूब ही जाएगा। कुल 3800 जापानी पायलट्स ने कामिकाजी हमले किए थे और उस समय एक पायलट ने तो हद कर दिया था। हमले से ठीक पहले रेडियो पर गाना गाया था शाकुरा शाकुरा और ये बड़ा फेमस हुआ था। कुल मिलाकर कामिकाजे ने 47 अमेरिकी जहाज डुबाए थे, 300 से ज्यादा को भारी नुकसान पहुंचाया था। अमेरिकी एडमिरल भी डर गए थे। वे कहते थे कि ये लोग मरने से डरते नहीं हैं। ये घटना बताती है कि जापान के लोग कैसे सोचते हैं। अब जापान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। ये जापान का एक बहुत बड़ा कदम है जो बताता है कि जापान ने अब वो जो पुराना शांति वाला चक्र था उसे तोड़कर बाहर निकलना शुरू कर दिया है। इसकी रेंज है 1500 से 900 किलोमीटर। 2 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में तो ये 2000 से 3000 तक है, लेकिन ये 2030 तक बनेगा। इसके अलावे जापान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का भी परीक्षण कर लिया है और यहाँ कहा जा रहा है चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए खास तौर पर इसे तैयार किया जा रहा है। किसी को इतना भी मत सताओ और इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, जापान कहीं वापस अपने पहले फॉर्म में ना आ जाए। अब जापान ने यहाँ हथियारों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल, जिसमें इस बात को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि जापान ने अपना पहले वाला रूप छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ज्यादा मिलिट्री और डिफेंस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जापान और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। कई मामलों में जापान और भारत साथ भी आ रहे हैं और ये सारे परीक्षण भारत के लिए भी बहुत ही खास हैं। वैसे आपको क्या लगता है भविष्य में क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।